नो डाउट यू आर सो रैविशिंग आई मस्ट थैंक से। यू सो मच। सो सब जानना चाहते हैं, क्या अभी कोई लाइफ में है आपकी? नहीं, ऐसा लाइफ में तो कोई नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर में भी मैं किसी अच्छे पार्टनर कोई अगर मुझे मिला जो मुझे और अंडरस्टैंड। क्या आपकी सेक्सुअल लाइफ उतनी नॉर्मल हो सकती है? एग्जैक्टली, इट्स टोटली नॉर्मल, देयर इज ओके। नो एनी माइनस वन पॉइंट चांस ओके। कि कुछ भी ऐसा उसमें नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल वाली चीज। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप हमारी इस पूरी सीरीज को। हमने 25 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ओजस्विनी के माध्यम से हम हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग ओजस्विनियों को लाते हैं, उनके संघर्ष की कहानी, उनके स्ट्रगल्स की कहानी, उनके पैशन की कहानी और उनके सक्सेस की कहानी। तो दर्शकों, आज हमारे बीच है बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान वीना सेंद्रे मैम, जो कि एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही है और ना जाने कितनी एक्टिविटीज में वो एसोसिएटेड हैं। मैम की एक और खास बात, मैम ट्रांस वुमेन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आइए बातचीत करते हैं ऐसी ही खूबसूरत हमारी गेस्ट से। मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जी। दर्शकों, एक खास बात आपसे कहना चाहूंगी कि ईश्वर हम सबको एक तरीके से बनाता है, लेकिन कभी अगर ईश्वर ने जीवन में किसी को कुछ अलग तरीके से बना दिया हो, तो ये हमेशा याद रखिए कि ईश्वर उसे कुछ अलग तरह की क्वालिटी भी दे के भेजता है, ताकि जीवन में जो कमियां उन्होंने किसी को दे दी है, कुछ और खूबी के माध्यम से वो समाज में, देश में अपना नाम कमा सकते हैं। तो आइए ऐसी ही एक कहानी को, और एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी को हम आपके लिए लेके आए हैं वीना सेंद्र मैम के नाम से, जो कि एक ट्रांस वुमेन है। तो कितना कठिन रहा इनका संघर्ष, चलिए बातचीत करते हैं। हेलो मैम, हेलो वेलकम टू माय शो हम मुझे सुनी, जी। एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू आर हियर। तो मैम, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि ट्रांस वुमेन, एक लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी होती है, जी। एक अलग दृष्टि से भी लोग देखते हैं। जी। क्या होता है ट्रांस वुमेन, वो बताइए जी। देखिए, मेरे ख्याल से ट्रांस वुमेन का मतलब होता है अब मैं ऐसे कोई स्पेशल वर्ड तो मैं नहीं यूज कर सकती उस चीज के लिए, लेकिन हाँ, लाइक जैसे आप फील करती हैं वैसे ही मेरी भी फीलिंग्स हैं, जैसे आप सोचती हैं वैसे मैं भी सोचती हूँ। जी। सो ये काफी नॉर्मल चीजें हैं, जिसको क्या होता है कि कभी जैसे हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, राइट। तो हमें उस चीज के बारे में पहले नॉलेज नॉलेज गेन करना चाहिए, एंड देन फिर उसके बाद हमें उस चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए, या जिस भी हम दृष्टि से जी देखना चाहते हैं हम मैम, देख सकते हैं। जैसा आप बता रही हैं ट्रांस वुमेन, हम जब बात करते हैं इस वर्ड की, है ना, तो जब हमको पता लगता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं, थोड़ा सा एक हम्म। अलग उसमें है, और आप जिस बॉडी में हैं, हम्म। आपको लगता है कि आप गलत बॉडी में हैं, हम्म। हम्म। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको एक फीमेल होना था, या हम्म। कभी लगता है कि आपको एक मेल होना चाहिए हम्म। था। तो वो फीलिंग क्या होती है पहली, जब आपको पता लगता है कि यू आर इन अ रॉन्ग बॉडी, वो हमारे हाँ दर्शकों के जी, लिए। मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि जैसे आई एम सॉरी बट मैं आपको उस पर थोड़ा करेक्ट भी करना चाहूंगी। जैसे हम्म। बाय बॉर्न कोई फीमेल बॉर्न होती है और कोई मेल बॉर्न होता है, उसी तरीके से राइट। ट्रांस वुमेन भी बाय बॉर्न मेल और फीमेल होती है, लेकिन बायोलॉजिकली उनका बॉडी उनके सोल के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। ओके। सो दैट्स व्हाई दे फील लिटिल डिफरेंट। और क्योंकि अभी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, जी। आई मीन बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे आप अपने आप को ब्यूटिफाई भी कर सकते हो। आप अपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सपोज आजकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इतने ज्यादा हाईली रिकमेंडेड हैं, सारे लोग करवा रहे हैं, करते हैं। सो उस तरीके से आप अपने बॉडी के साथ अपने सोल को मैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और वही चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में किया, बिकॉज आई बॉर्न इन डिफरेंट बॉडी। ओके। सो ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा और डिफरेंट फील होता था, क्योंकि मेरे सोल के साथ में मेरा बॉडी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। और ओके। मैं छोटी थी उस टाइम पे, ही मुझे रियलाइज हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि क्या कैसा फील होता है, तो जब मैं छोटी थी, मैं कोई हम्म। सीरियल या कोई मूवी, कुछ ऐसी चीजें जब मैं देखती थी, तो मैं उस फिल्म में या उस किरदार में
जो फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल का एक कैरेक्टर होता है, मैं उस चीज पे अपने आप को इमेजिन करती थी कि ओके। सपोज हम रामायण देख रहे हैं तो मैं उसमें सीता को इमेजिन करती थी कि शायद वो मैं हूँ। ओके। सो वो एक इमेजिनेशन बचपन से ही रहा मेरे साथ में, मतलब मैं बोलूंगी 10 इयर्स की एज से ही, जब से मुझे थोड़ी समझ आने लगी तब से। जी वीना मैम, जहाँ लोगों को जब ये पता लगता है, जैसा मैंने बताया कि वो रॉन्ग बॉडी में है, तो पहला तो समाज का एक्सेप्टेंस, जी उसके भी पहले परिवार का एक्सेप्टेंस कि वो आपको टर्न होने देंगे कि नहीं देंगे। दूसरी चीज, उस स्थिति से निकलना एक वही बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, उससे जी निकल के एक नॉर्मल लाइफ जीना। आप तो आज एक एक्ट्रेस भी हैं, एक सक्सेसफुल मॉडल भी हैं, जी कितने ब्रांड आप एंडोर्स कर रही हैं, तो उस लड़ाई को लड़ना और एक्ट्रेस बनने तक का सफर क्या रहा वो? दरअसल सबसे देखिए हर किसी की अपनी एक लड़ाई होती है, राइट। है ना? तो मेरी लाइफ में ऐसा था कि सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करना था, उनको मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना था। तो वो मैंने उनको बताया, उनसे शेयर किया, बट शुरू में उनको ऐसा लग रहा था कि समय के साथ सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। वो मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे और वो मेरी बातें सुनते नहीं थे। लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि उनको मेरी बातें सुननी भी पड़ी और माननी भी पड़ी, और आज शायद सारी चीज़ें इसलिए इतनी पॉजिटिवली मेरी लाइफ में चेंज हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे। उनका हमेशा सपोर्ट रहा मेरे साथ, और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन वो एक एज था, वो एक दौर था जहाँ पे मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि एक एक 15 इयर्स का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, या वो क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ कुछ उसे एक नर्वसनेस, एक कॉम्प्लेक्स, एक हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब तो फील ये करती सारी होंगी मैम। चीजें, क्योंकि 15 एज और ही एक कितना कम अकेलापन, होता है। जी क्योंकि आपकी जिंदगी में आप ही जी रही हैं उसको, हाँ, और कोई नहीं समझ कोई नहीं सकता। समझ क्या ऐसा सकता। भी अनुभव था? तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बहुत फॉर्च्यूनेट मानती हूँ खुद को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और वो आज भी मेरे साथ हैं, मुझे ओके। सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मम्मी-पापा, भाई-बहन जितने भी लोग हैं हम सब, इवन मेरे जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो भी आज मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे साथ हैं। मैं कुछ भी वर्क करती हूँ, कुछ भी ऐसे मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स आते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये पॉजिटिव एक चेंज आया, लेकिन हाँ, वो जो एक बचपन का दौर था, वो जो एक परिवार के साथ जो एक कश्मकश था मैं कहूँगी, या मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो मेरी चीज़ों को अडॉप्ट क्या नहीं कर मैम पा रहे आपको थे। सर्जरीज करवानी पड़ी इसके लिए? एक एग्ज़ैक्टली, ट्रांस वुमन बनने के लिए क्या आपको एग्ज़ैक्टली, सर्जरीज वगैरह लेनी है? एग्ज़ैक्टली, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आपको उन सारे ट्रीटमेंट से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। इसमें एक तो जैसा कि हमने आपके बायो में भी पढ़ा था कि आपने दिल्ली से ट्रीटमेंट लिया प्रॉपर, जी। और आप एक प्रॉपर ट्रांस वुमन बनी, तो इतना करेज कहाँ से लाया? क्योंकि एक नॉर्मल सर्जरी में भी हम डर जाते हैं। देखिए, मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना था सबसे पहली चीज़, क्योंकि स्ट्रगल की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ़ मेरे उस पे नहीं, मतलब मैं कहूँ कि मेरी ही लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। ओके। एक लड़का, एक लड़की, या और भी ऐसे लोग हैं, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। आज भी मम्मी-पापा लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो ने उसे डॉक्टर ही बनाया जाता है, या फिर बच्चा एडवोकेट बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनाया जाता है। राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा मम्मी-पापा कहीं न कहीं अपने बच्चों पे फ़ोर्स्ड करते हैं आज भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने सोचा कि मुझे अपने टर्म्स और अपने कंडीशन पे अपनी लाइफ़ जीनी है। तो इसलिए इतना मैं कहूँगी हिम्मत या करेज जो भी बट मैम आई मस्ट से, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो आई एम मच। गेटिंग सो मच कॉम्प्लेक्स, और जो देख भी रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल हैं आप, मतलब थैंक इट्स अ यू। गॉड ग्रेस। मतलब आपको लगा कि आपको ट्रांस वुमन बनना चाहिए, बट मुझे तो आपको देख के लग रहा है कि आप बनी ही औरत बनने के लिए थी। यू आर अ परफेक्ट सिंबल ऑफ अ वुमन, एग्ज़ैक्टली। सो दैट इज देयर, सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू ये सो मच। कॉम्प्लीमेंट मैं दूंगी। इसके आगे मैं पूछना चाहूंगी जो एक बहुत ही अहम सवाल है कि एक ट्रांस वुमन की लाइफ, जैसा कि नॉर्मल जो फिजिकल लाइफ दिख रही है वो तो नॉर्मल होती ही नहीं, लेकिन क्या, अगर आप इसका जवाब देना चाहें हमारे कैमरे में, क्या आप एक मैरिड लाइफ जी सकती हैं? एग्जैक्टली, आई मीन डेफिनेटली मैं एक मैरिज लाइफ जी सकती हूँ, और अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, या जो भी मेरे पार्टनर होंगे वो और मेरे क्या आपकी सेक्सुअल लाइफ उतनी नॉर्मल हो सकती है? एग्जैक्टली, इट्स टोटली नॉर्मल, देयर इज ओके। नो एनी माइनस 1 पॉइंट चांस।
ओके। कुछ भी ऐसा उसमें नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल वाली चीजें ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। ओके। क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इतने सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी आप देखिएगा कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अभी, जैसे यूट्रस ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे यस। बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो विदाउट यूट्रस बॉर्न होती हैं, तो यस। उनको यूट्रस ट्रांसप्लांट किया जाता है, देन वो उनको बेबी वो कंसीव करते हैं, बेबी होता है। तो ओके। ऐसे बहुत सारी अभी चीजें हैं जो लोगों को शायद नहीं पता है। तो वो क्या है, जब हमको पता चलता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं, तो फिर हम उस चीज को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। ओके। लेकिन जब तक पता नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा लगता है कि ये क्या है और क्यों है, ऐसी चीजें। जी। मैम, आपने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, अभी आप क्या क्या कर रही हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आप एक्ट्रेस हैं, ये सब तो है, बट अपने बारे में एक बार हमारे दर्शकों के लिए। जी। अभी मैं मूवीज कर रही हूँ, रीजनल मूवीज कर रही हूँ, साथ ही मैं मॉडलिंग तो कर ही रही हूँ। मैं और मैंने दो तीन क्राउन मैं होल्डर हूँ। और उसके साथ में स्वच्छता अभियान जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मैं स्वच्छता को लेके लोगों को जागरूक करती हूँ। साथ ही मॉडलिंग, बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। साथ ही मैं मैम, आप जो बोलते जा रही हैं कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं मन में सोच रही थी कि कुछ बचा है क्या जो आप नहीं कर रही हैं। मतलब एक नॉर्मल वुमेन भी अगर इस हाइट्स तक पहुंचना चाहती है तो उसको बहुत स्ट्रगल होता है। आपने तो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। क्योंकि ये प्रोग्राम हमने खास तौर पे ऐसी महिलाओं के लिए बनाया है जो हार जाती हैं, टूट जाती है। इस प्रोग्राम को वो देखें कि अपनी जिंदगी में ही दुख नहीं है, दुख बहुत जगह है, स्ट्रगल्स एग्जैक्टली। बहुत सारी जगह है, और उसको देख के समझे कि देखिए ये स्थिति से ये यहाँ पहुंची हैं। तो जब एक नॉर्मल महिलाएं टूट जाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि देयर इज अ नो सच थिंग एज नॉर्मल। बिकॉज आई फील, मतलब कि मैं बाय बॉर्न ही बहुत नॉर्मल हूँ। और बाकी अगर मैं संघर्षों की बात करूं बाकी महिलाओं की, तो मुझे ऐसे 100% श्योर लगता है कि डिफिकल्टीज और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, खास करके महिलाओं को। जी। तो वो चीजें हैं। और देखिए, जब वो फेस करती है उन सारी चीजों को, जब वो फाइट करती है उन सारी जी। चीजों को, तो वो जीत करके आगे आती हैं। तब शायद हम जैसे लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके पीछे का स्ट्रगल लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन बहुत हर किसी की एक एक मैं कहना चाहूंगी कि एक जो घर में हाउस वाइफ होती है, जिसने शायद Right. अभी कुछ अचीव नहीं किया हो, या जिसने अपने ड्रीम को जिया ना हो, या जी। जिसने अपने ड्रीम को पूरा ना किया हो, उसकी भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। सो ये भी चीजें हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑफिस गोइंग वुमन है तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, या जो हाउस वाइफ है उसका कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी के लाइफ का एक डिफरेंट मैं कहूँगी स्ट्रगल होता है। और हम सबको उन सारी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके। मैम, आर यू, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो हमारे कैमरे के साथ, आर यू कमिटेड टू समबडी, आर यू इन अ रिलेशनशिप, या क्या प्लान कर रही हैं? क्योंकि मुझे एक मैं आई एम गेटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब हैविंग डिस्कशन विथ यू, यू आर सो ग्लैमरस एंड सो, नो डाउट यू आर सो रैविशिंग, आई मस्ट थैंक यू से। सो मच। सो सब जानना चाहते हैं, क्या अभी कोई लाइफ में है आपकी? नहीं, ऐसा लाइफ में तो कोई नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर में भी मैं किसी अच्छे पार्टनर कोई अगर मुझे मिला जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, जो मुझे समझता है, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ रहना चाहूंगी। और ये तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि कि आप किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को लव इफेक्शन अच्छी लगती है। तो मुझे भी वैसा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली तो कोई नहीं है। तो मैं अपने मेरे जितने चाहने वाले, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती झूठ बोलकर। मैम, आपके तो मुझे लगता है जो देखेगा वो बोलेगा कि मैम वी आर रेडी, वी आर रेडी। सो एंड यू कांट बिलीव कि इंस्टाग्राम में लिटरली इतने सारे डीएम्स आते हैं मुझे कि मैरिज करना है मैम, डेट पे चलोगे क्या, मैरिज करना है। ये मैरिज के तो इतने सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक। हाउ डू यू फील मैम? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करती हूँ उन सारे पलों को। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि आई एम नॉट रेडी। मुझे लग रहा है, मैं अभी बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आई विश आई कुड बी अ बॉय एंड आई कैन आस्क इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैम विल यू बी माइन टाइम में। सो दैट इज देयर।
तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू मैम। कुछ ऐसा बताना चाहेंगी जो हम अभी तक नहीं पूछे हैं आपसे, जो आपको लगता है कि नहीं दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे कैमरे में? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि कोई आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें खुद ही मेहनत करना है और अपने सपनों को खुद ही पूरा करना है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि पेरेंट्स का सपोर्ट, दोस्त, जो भी आपके उस स्ट्रगल के दौर पे या उस मुकाम पे, उस रास्ते पे जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं, उनका साथ कभी मत छोड़िए, उनके साथ हमेशा रहिए, क्योंकि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, ये मैं कहूँगी। और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे मम्मी, मेरे मेरे घर के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, सारे के सारे मेरे साथ आज भी हैं, उनका सबका आशीर्वाद है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं इतना काम करने के बाद और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी मैं बहुत ग्राउंडेड रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे रहना। लोगों को ऐसा लगता है कि कनेक्ट कर पाते हैं बेहतर हाँ, तरीके से। जी। कनेक्ट कर पाते हैं, एग्ज़ैक्टली। कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बात नहीं करेंगी, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा। लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शी इज़ नॉट लाइक दैट, मतलब वो ठीक है, मेरे फेस से शायद ऐसा लगता हो कि मैं बट थोड़ी-सी देन आई एरोगेंट हूँ, थिंक बट मैडम दैट एटीट्यूड यू शुड कैरी, मतलब बट हाँ, आप यू आर वेरी ग्राउंड एंड वेरी डाउन टू अर्थ, एग्ज़ैक्टली, आई मस्ट से। एग्ज़ैक्टली। यस मैम। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को जिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। मैम जाते-जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, और जी। क्योंकि अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो कि बहुत खुश हुए हैं हमारे दर्शक ये सुन के कि यू आर नॉट इन रिलेशनशिप करेंटली। लेकिन आजकल बहुत रिलेशनशिप में ट्रस्ट खत्म हो गया है, चीटिंग बहुत होने लग गई है, उस बारे में क्या कहें? क्योंकि आप एक्ट्रेस भी हैं, जी। तो आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखती होंगी, भले नॉट इन योर लाइफ बट इन द पीपल यू आर सराउंडेड अबाउट। तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे मैं में? एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो ब्रेकअप्स और बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, हुँ, उसका मेन रीज़न है कि लव और प्यार जैसी चीज़ें अब मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। एक्चुअली। क्योंकि सारे लोग बहुत ही दिमागी तरीके से सोचते हैं किसी भी हुँ, रिलेशनशिप में, आप देखेंगे। वरना पहले एक ऐसा समय था जहाँ पे अरेंज मैरिज होती थी और वो 100 साल तक या जब तक वो जीवित हैं तब एक्चुअली। तक चल जाती थी। हुँ, लेकिन अभी लव मैरिज होने के बाद भी 2 से 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है और ब्रेकअप हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग अभी के दौर पे दिमाग से सोचने लगे दे आर हैं, नॉट दिल से कमिटेड, नहीं। यस। यस, तो वो चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो करियर को लेके आती हैं सामने, क्योंकि करियर भी एक कहीं न कहीं एक वो बन जाता है। सपोज़ मॉडलिंग और एक्टिंग वाली फ़ील्ड में अभी मुझे किसी से प्यार हो, तो शायद उसे मेरा ये काम नापसंद हो, तो वो भी एक एक्चुअली। बैरियर बन जाता है। तो वो एक प्रोफ़ेशन भी कहीं न कहीं बैरियर बनता है उन सारी चीज़ों पे। तो मेरे को लगता है कि लोग दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं आज के समय पे। आप कैसे सोचते हैं, दिल से या दिमाग से? मैं तो दिल से ही सोचती हूँ डेफ़िनेटली। और और मुझे ये लगता है मैम जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं दे गेट मोस्ट हर्ट इन द लाइफ, मतलब एग्ज़ैक्टली। यस, बिकॉज़ जो इमोशनल है वो हर्ट भी उतने ही होते हैं। हाँ, तो जो अच्छे पार्टनर्स हैं उनको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, ऐसा हम भी मानते एग्ज़ैक्टली। हैं। मैम आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए संक्षिप्त में 2 ऐसी ओज से भरी लाइनें बोलिए जो हम ओजस्विनी को कोरिलेट करती हो कि हाँ, ओजस्विनी हैं आप। वो तो हैं ही, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारी महिलाओं को सैल्यूट करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी लाइफ़ में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया हो, या फिर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, या अपने पति, बेटे, बेटियाँ, उन सबके सपनों के लिए अपने संघर्षों को या अपने सपनों को उन्होंने कहीं न कहीं तोड़ के अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए फुलफ़िल किया हो उनके ड्रीम्स को, तो उन सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जी। मैम आप हमारे बुलाने से हमारे शो में आई और इस शो का हिस्सा बनी, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग टू सो आवर मच। शो। और एक खास बात मैं दर्शकों के माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि मैम के पास भी चॉइस थी। हम तो एक नॉर्मल लाइफ जब जीते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है और उस स्ट्रगल से हम हार जाते हैं। लेकिन मैम को आप देखिए कि जैसे मैम के जैसे जो कितने होंगे, उनके अलग अलग प्रोफेशंस है। जैसा मैम हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द जी। कैमरा भी कि आपका ये जो ट्रांस वुमेन वाला जो प्रोफाइल एक अम्ब्रेला जैसा है, हुँ। तो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएं और अपनी लाइफ को बहुत ही पिटी बना लें, और एक मैम जैसी लाइफ है कि जिनको हम बुला के आज इंटरव्यू ले रहे हैं और कितनी जगह मैम सम्मानित हो चुकी हैं और किस प्लेटफॉर्म पे आप हैं। तो मैम ने तो बहुत अपनी लाइफ को वर्सेटाइल बनाया है, तो इनके बहुत लिए सारी जगहों पे आई एम रियली सॉरी, नहीं नहीं नहीं, दैट्स बहुत सारी परफेक्टली जगहों फाइन। पे ऐसा होता है कि
there is a guru chela parampara in Yes, that yes. particular gender. तो वो वहां पे ऐसा है कि वो उस तरीके से अपने लाइफ को, मतलब देखिए क्या होता है ना, आपकी लाइफ आप किस तरीके से जीते उसके ऊपर आधारित होता है। कोई Absolutely. आपको कभी भी राइट लेफ्ट नहीं बोल सकता, आपको जहां जाने का मन है आप जा सकते हैं। Actually. सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम ही नहीं करना है, जिनको गुरु चेला परंपरा पे रहना है, या जिनको बधाई टोली या ट्रेनों पे जो होते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसे भी लोग हैं। तो अभी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखती हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना पसंद करती हैं। सो इट्स अ चॉइस। अभी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको लोग तोड़ते हैं आज के समय पे। चोरी भी होता है, मर्डर भी होता है, उन सारी चीजों के लिए नियम कानून तो बने हैं ना, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। सो वो हर किसी का एक मेंटालिटी है, और मेरे ख्याल से उस वजह से ही लोग ऐसा मैम करते एक हैं। शिकायत जो आपको सिस्टम से हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे ट्रांसजेंडर्स अगर हम कैटेगरी कहें, अभी तो बहुत उनके लिए स्कीम्स आ गई हैं, बहुत गवर्नमेंट उनको एक तवज्जो दे रही है। अब वो जैसा आपने कहा कि वो ताली वाले या बधाई गाने वालों से उनकी एक इमेज, बहुत लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आप जैसे एग्जाम्पल आने से उन्होंने अपना एक खुद का एक डिग्निटी मेंटेन करना स्टार्ट किया कि वी आर ऑल्सो पीपल एंड वी शुड ऑल्सो कंसिडर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? लेकिन कोई एक शिकायत जो आपको रह गई हो, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हम जितना ज्यादा नॉर्मलाइज करें इन सारी चीजों को, उतना अच्छा है। मैं एक इंसिडेंस ही बताना चाहूंगी। एक अब्रॉड से एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी रायपुर में, और जब मैं उनसे बातें कर रही थी, एंड मैंने उनसे ये पूछा कि वहां पे कैसा है, मतलब कम्युनिटी का कैसा है। तो उन्होंने ये बोला कि बहुत बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से वहां पे लोग जीते हैं और देखते हैं उसी नॉर्मल नजरिए से। सो और उसने एक शब्द ये बोला कि इस चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भी ये गलत है, एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, और इसके बारे में बात करना ही हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे ऐसे लगती हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल, और हम सबको एक नॉर्मल तरीके से ही लेना चाहिए। मतलब जैसे गार्डन में भी इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, व्हाई वी कंसीडर कि रोज इज द बेस्ट, एग्जैक्टली, और लोटस इज द बेस्ट, एग्जैक्टली, व्हाई नॉट मैरीगोल्ड? या तो वैसा बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हर किसी का एक अपना अस्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है, तो हमको उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखो, आज अभी हम सोचते हैं कि लाइक ट्रांस और ट्रांस को लेके ऐसी चीजें हैं, लेकिन एक समय पे तो महिला पुरुष को लेके भी था कि भाई अब महिलाएं भी पुरुष के बराबर हैं, और वो सारी चीजें भी आज भी चलती हैं। मुझे आज भी लगता है कि बराबरी क्यों होना चाहिए, मतलब हम बराबरी क्यों करना है, हमको हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। बीइंग अ फीमेल we are doing different things, being a male they are doing different things, being you are having a different personality, why do you want to mix it out? Exactly. मुझे भी वही लगता है कि हम खुद उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ये बोल बोल कर कह कर कि हम बराबर हैं, हम पुरुषों के बराबर है। नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो। आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, आप शक्ति हैं, शक्ति रूपी में पूजी जाती हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे ख्याल से हमें उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। एक्चुअली, यस। मैम, आप हमारे शो में आए, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। और दर्शकों, देखा आपने, ये थी वीना सेंद्रे मैम, जो कि मॉडल है, एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स कर रही हैं, बहुत जगह ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर जा रही हैं, बहुत खूबसूरती से काम कर रही हैं। और बहुत मुश्किल था इंटरव्यू, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मुझे सवाल पूछने के पहले ऐसा लग रहा था हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। आने वाले अंकों में ऐसी ही खूबसूरत सी कहानियों को और संघर्षरत कहानियों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।